हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे गवर्नमेंट सिस्टम। इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट है? पहले हमने यूनिटरी और फेडरल किया, अब हम करते हैं पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्योंकि गवर्नमेंट की फॉर्म क्या हो सकती है? चाहे तो पार्लियामेंट्री हो सकती है, चाहे प्रेसिडेंशियल हो सकती है। इंडिया में क्या है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। आज हम समझेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती क्या है। हम ये कहते हैं कि जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, इसको दो डिफरेंट नेम से भी जाना जा सकता है। फर्स्ट वन इज कैबिनेट गवर्नमेंट, दूसरी है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। मीन्स पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है विच वन इज द कैबिनेट गवर्नमेंट और द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, तो हमारा आंसर होगा पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। क्योंकि अल्टरनेट टर्म भी यूज कर ली जाती हैं, तो इसीलिए हम कह रहे हैं जी इन दो नामों से भी जानी जा सकती है। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हमने क्या अडॉप्ट किया है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन से हम पावर डिराइव करते हैं। एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 74 एंड 75 सेंटर को पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बनाता है, एंड आर्टिकल 164 एंड 165 स्टेट को पार्लियामेंट्री फॉर्म बनाता है। क्योंकि हमें पता है हमारे देश में क्या है? फेडरल सिस्टम है। फेडरल सिस्टम में सेंटर एंड स्टेट दोनों के पास पावर्स होती हैं, तो इन दोनों में डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स होते हैं। सो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सेंटर एंड स्टेट इन दोनों को क्या बना दिया गया है? पार्लियामेंट्री बना दिया गया है। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म है गवर्नमेंट की, जो बहुत पुरानी फॉर्म है, जो इंग्लैंड की सबसे पुरानी पार्लियामेंट मानी गई है। जब हम इंडिपेंडेंट हुए तब उससे पहले क्या था? ब्रिटिशर का हमारे ऊपर रूल था, और ब्रिटिश में क्या चलती थी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी। क्योंकि ये बहुत ही रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट थी, इसीलिए हमें ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी लगी। हमने भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया। सो वी डिराइव द पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम द इंग्लैंड पार्लियामेंट्री सिस्टम विच इज द ओल्डेस्ट पार्लियामेंट्री इन द वर्ल्ड। सो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ये किसके ऊपर बेस्ड है? जैसे हमने यूनिटरी गवर्नमेंट की, फेडरल गवर्नमेंट किया, वो क्या था? स्टेट एंड सेंटर। स्टेट एंड सेंटर मींस प्रोविंसेस एंड सेंटर, इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड थी। लेकिन जो पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट है ये किसके ऊपर बेस्ड है? इट इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव। मीन्स जो लेजिस्लेचर है एंड एग्जीक्यूटिव है, इन दोनों की रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड है। तो इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड हमारे पास जो फॉर्म्स आती हैं, पहली आती है पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट एंड सेकंड वन आ जाती है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो हम पहले करेंगे पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, उसके बाद हम समझेंगे प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट क्या होती है। इंडिया में कौन सी गवर्नमेंट सिस्टम है? पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम है। तो ये किसका रिलेशनशिप है? लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव का। जो हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं, एग्जीक्यूटिव होता क्या है? एक ब्रांच है जो पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करती है। पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझते हैं। एग्जीक्यूटिव की मैंने एक अलग सी वीडियो बना रखी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उससे एग्जीक्यूटिव के बारे में नॉलेज गेट कर सकते हैं। तो हम ब्रीफ में करते हैं एग्जीक्यूटिव कितने टाइप की है। जो हमारे देश में एग्जीक्यूटिव होती है वो टू टाइप्स की होती है, एक पॉलिटिकल होती है, एक होती है परमानेंट। जैसे हमारे माइंड में जब भी बात आएगी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर जैसे एमपी एमएलए हो गए, जुडिशरी वो होगी जो हमारे देश की लॉ को प्रोटेक्ट करती है, हमें जस्टिस प्रोवाइड करती है। एंड जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच में जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो क्या काम करते हैं? वो पॉलिसीज, जो लेजिस्लेचर ने पॉलिसीज बनाई है उनको इम्प्लीमेंट का काम कौन करते हैं? एग्जीक्यूटिव हेड्स करते हैं। सो हमारे देश में जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो दो है, पॉलिटिकल एंड द परमानेंट। हमारे माइंड में पहले ही जब भी हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं हमारे माइंड में आता है सिविल सर्वेंट्स एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स। ये है क्या? एक एग्जीक्यूटिव हेड। लेकिन ये कौन से हेड है? ये परमानेंट है। ये अपने टाइम पीरियड तक, पूरा टाइम पीरियड अपने देश के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम आईएएस ऑफिसर की बात करते हैं, हम एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वेंट्स की बात करते हैं, वो भी एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, लेकिन वो क्या है? परमानेंट है। लेकिन उसके बाद जो हमारी सबसे प्राइम एग्जीक्यूटिव है वो है
पॉलिटिकल एग्जेक्टिव। पॉलिटिकल एग्जेक्टिव दो टाइप्स की है, रियल एंड द नॉमिनल। जैसे नॉमिनल कौन हो गया, हमारे देश का प्रेसिडेंट। हम कहते हैं ना हमारे देश में हमारा प्रेसिडेंट सबसे प्राइम है, ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। मीन्स सारे के सारे एग्जेक्टिव पावर्स किसके पास हैं, प्रेसिडेंट के हाथों में है। वो क्या है, नॉमिनल प्रेसिडेंट है, नॉमिनल एग्जेक्टिव हेड है, क्योंकि उसके पास पावर्स तो है लेकिन वो अपनी पावर्स को यूज नहीं कर सकता। उसकी पावर्स को कौन यूज कर रहा है, उसकी पावर्स को यूज कर रहे हैं जो हमारे रियल एग्जेक्टिव्स है। रियल एग्जेक्टिव कैसे, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर्स हो गए, ये क्या हो गए, रियल एग्जेक्टिव हो गए। सारी पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किसको दी गई है, प्रेसिडेंट को। लेकिन प्रेसिडेंट अपनी पावर्स खुद नहीं यूज कर सकता, इसकी पावर्स कौन यूज करता है, जो रियल एग्जेक्टिव है, हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। जो हम पार्लियामेंट्री फॉर्म की बात करते हैं, हम कह रहे हैं इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लेजिस्लेचर एंड द एग्जेक्टिव। तो हम जे लेजिस्लेचर एंड इस एग्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। जे वाला जो परमानेंट एग्जेक्टिव पार्ट है हम इसकी बात नहीं कर रहे। सो जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर में हमने जो मिनिस्टर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया है, हमने चुना है। जब वो लेजिस्लेचर में जाते हैं तो उन्हीं लेजिस्लेचर में से कुछ पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होते हैं जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट बन जाते हैं। जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर्स हैं, वो क्या है, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है। ये दोनों ही ड्यूटीज पे कर रही है। जो जे हमारे रियल एग्जेक्टिव है, जे क्या है, जे एक तरफ से एग्जेक्टिव का भी पार्ट है एंड जे लेजिस्लेचर का भी पार्ट है। मीन्स ये दोनों क्या है, दोनों में कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर रहे हैं। जो हमारे रियल प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो लेजिस्लेचर में ही आते हैं। लेजिस्लेचर से इनको एग्जेक्टिव का पार्ट बनाया जाता है, इनको एग्जेक्टिव पावर्स दी जाती हैं। दैट्स व्हाई वी सेड प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जे अपने हर एक काम के लिए लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो जे क्या है, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है, दे आर आल्सो द लेजिस्लेचर, वो लेजिस्लेचर का पार्ट भी बन जाते हैं। सो जे हम कह रहे हैं एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर के रिलेशनशिप पर हमारे पास दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है। फर्स्ट है पार्लियामेंट्री, सेकंड है प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। तो जब भी हम रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम परमानेंट एग्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे। हमारे लिए कौन से हैं, जो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो हम अपने एग्जेक्टिव को, पार्लियामेंट्री को क्या कह रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कह रहे हैं। हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट क्यों कहते हैं, जब हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे तब भी हम ये डिमांड करते थे कि ब्रिटिश ने जो भी लॉ लेकर आया, जैसे 1909 का हो गया, 19 का हो गया, देन 1935 का एक्ट हुआ, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने हमें रूल करने की थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी। लेकिन उस टाइम भी क्या था, एक रिस्पॉन्सिबल अनसरेबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं की गई। हम यही डिमांड कर रहे थे कि हमें रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट चाहिए। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स जो हमारी एग्जेक्टिव है, जो जे वाले एग्जेक्टिव है, इट इज द रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर इट्स पॉलिसीज एंड एक्ट्स। मीन्स जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, ये सभी के सभी एग्जेक्टिव हेड्स, जे क्या है, अपने हर एक पॉलिसी के लिए, अपने हर एक काम के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। जे रिस्पॉन्सिबल होंगे कहां पर, जहां पर लोगों ने अपने अपने एमपी सिलेक्ट किए हैं, अपने अपने एमपी को चुना है, लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होंगे। लेजिस्लेचर में सिर्फ एक ही रूलिंग पार्टी नहीं होती, हमारे देश में मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसमें हम कहते हैं बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो पार्टिसिपेट करती हैं। किसी की अलग अलग प्लेसेस से अलग अलग मिनिस्टर्स आ रहे हैं जो सभी लेजिस्लेचर का पार्ट बनते हैं। तो कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कोई भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर जो हमारे रियल एग्जेक्टिव है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिगार्डिंग देयर पॉलिसीज एंड देयर एक्ट्स। इन्होंने जी पॉलिसी क्यों बनाई, जी एक्ट क्यों लेकर आए,
तो ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग होती है। ऑपोजिट क्या करती है, जो हमारी रूलिंग पार्टी है इसकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करती है, इनसे आंसर मांगती है, आपने ये काम किया है तो क्यों किया है। जब ऐसा होता है तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत स्मूथ वर्क करता है, एफिशिएंसी से वर्क करता है, इसमें लूपहोल कम हो जाते हैं। दैट्स वाई हमने कौन सी आंसरेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को चुना है। हमारा पर्पस यही था कि अगर हमारे देश में रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी तो ऑपोजिट पार्टीज हैं उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, वो भी अपने विचार लेकर आ सकती हैं एंड सरकार की पॉलिसीज को, एक्ट्स को क्रिटिसाइज कर सकते हैं। दैट्स वाई हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की डिमांड कर रहे थे। एंड जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती है इट इज द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। हमारे देश का प्राइम मिनिस्टर है चाहे कैबिनेट मिनिस्टर है, दे आर रिस्पॉन्सिबल, दे आर आंसरेबल फॉर ईच एंड एवरी एक्ट। जो भी एक्ट करते हैं, जो भी पॉलिसीज बनाते हैं, उनको हर एक काम के लिए लेजिस्लेचर में आंसरेबल होना जरूरी है। जो भी क्वेश्चन उनसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन का आंसर उनके लिए देना बहुत जरूरी है। लेकिन आज के टाइम में हमारे देश में हो क्या रहा है, अगर पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, आपने भी टीवी न्यूज में यही देखा होगा, पार्लियामेंट में हमारे क्लास से ज्यादा शोर होता है। पार्लियामेंट में क्या होता है, अगर किसी बात पर हेल्थी डिस्कशन होती है, हेल्थी डिस्कशन की वजह तो होती नहीं है बल्कि इधर उधर की बातें होनी स्टार्ट हो जाती है, वॉकआउट होना शुरू हो जाता है और जो एमपीस है आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देते हैं। हम तो ये भी देख रहे थे, खड़े होकर शोर डाल देते हैं। हमारे देश का करोड़ों रुपए का खर्चा एक दिन का है इन पार्लियामेंट के सेशन में आने का, तो वो पैसे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं। जब एक पार्लियामेंट सेशन में आती है उसमें कितने करोड़ों का खर्चा हो रहा है, वो करोड़ों का खर्चा वेलफेयर के लिए ना होकर वो इनके शोर पर ही खत्म हो जाता है। जिसमें हम ये कहते थे कि अगर पार्लियामेंट अच्छे से काम करेगी देश का भविष्य होगा, जिससे हम लोगों के लिए वर्किंग होगी, हमारे लोगों का वेलफेयर होगा। जो हमारे प्रेसिडेंट थे ना एपीजे अब्दुल कलाम, उन्होंने ये कहा था मेरी ये इच्छा है जब भी मेरी डेथ हो उस दिन किसी स्कूल कॉलेजेस में पार्लियामेंट को बंद ना किया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता एक दिन भी अगर बंद होगा बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। मीन्स वो इतना ज्यादा सोच रहे थे हमारे देश के लिए, वो चाहते थे अगर पार्लियामेंट एक दिन काम नहीं करेगी बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। तो ये क्या है, उनका कितना अच्छा विजन था। लेकिन हमारा आज का विजन क्या बन चुका है, आप लोकसभा राज्यसभा का टीवी देखिए, न्यूज देखिए, उसमें जो भी मेंबर्स हैं वो सारा दिन अच्छी हेल्थी डिस्कशन नहीं करे। इवन कि बजट का सेशन होता है या फिर कोई और सेशन है विंटर का, उसमें कोई भी डिस्कशन ही नहीं हो रही है। एक्चुअल में जिस मुद्दे पर बात होनी चाहिए वो हो नहीं रही, इधर उधर की बातें होनी शुरू हो जाती है, जिससे हमारे देश का वेलफेयर है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारा पर्पस तो चाहिए था कि हम एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। सो वी आर सेइंग मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी एक्ट एंड पॉलिसीज। जो कुछ भी वो कहेंगे करेंगे उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, तभी तो हमने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को चुना है। नेक्स्ट इज कैबिनेट गवर्नमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, कैबिनेट गवर्नमेंट। कैबिनेट गवर्नमेंट जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो क्या हो गए, अपने देश का एडमिनिस्ट्रेशन खुद रन कर रहे हैं, वो हर एक पॉलिसीज बना रहे हैं। मैं जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो लेजिस्लेचर का भी पार्ट है, जो एग्जीक्यूटिव का भी पार्ट है। मैं जो लेजिस्लेचर पार्लियामेंट में बैठकर पॉलिसीज भी बनाएंगे एंड वो पॉलिसीज को एग्जीक्यूटिव हेड की तरह इम्प्लीमेंट भी करेंगे। दैट्स व्हाई वी सेड द कैबिनेट गवर्नमेंट। जो पर्सन पॉलिसीज बना रहे हैं वो ही लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं। तो हर एक मिनिस्टर क्या होता है, ऑल मिनिस्टर्स आर लीगली एंड इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो क्या है, अपने काम के लिए हर एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अपने काम के लिए आंसरेबल होते हैं, जो पॉलिसीज बनाते भी हैं इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जो हमारे देश में कैबिनेट है, कैबिनेट मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं, इसको हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसकी लिमिट डिफाइन कर दी 15% ऑफ द लेजिस्लेचर में जितने भी लेजिस्लेचर के मेंबर हैं उसका 15% ही एक देश के मिनिस्टर्स बन सकते हैं। जैसे आज के टाइम में हम कहते हैं हमारे देश में 550 सीट्स हैं इन द लोकसभा,
तो कितने मेंबर हो सकते हैं? 15% ऑफ 550, तो अप्रोक्सीमेट 80-82 आ जाता है। सो हम ये कह रहे हैं कि लेजिस्लेचर में 80 से 82 तक मेंबर मिनिस्टर्स भी बन सकते हैं। तो ये था मीनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, जिसमें हमने क्या किया, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होती क्या है, इसको और क्या क्या नामों से जाना जा सकता है। होप सो कि आपको ये सेशन समझ आ गया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।